NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान। जी हां, सरयू राय का नाम आपने सुना होगा। बिहार में भी बहुत काम किया और अब झारखंड की कमान संभाले हुए हैं, वहां मंत्री भी हैं और अभी वर्तमान में राजकुमार सिंह को की मदद करने के लिए आरा पहुंचे हुए हैं। राजकुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सर, अभी चुनौती यहाँ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि माले को महागठबंधन का समर्थन है। राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनौती को कैसे देखते हैं राजकुमार सिंह के लिए? देखिए, सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अधिक सुरक्षित सीटों में से एक है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी और बौद्धिक दृष्टिकोण से भी जागरूक लोग यहाँ के पहले से भी रहे हैं और आज़ादी के पहली लड़ाई के समय से ही यहाँ के गांव में भी जागरूकता रही है। इसलिए यहाँ के लोग इस बार पहले से अधिक समर्थन दे रहे हैं, जो मेरा अंदाज़ा है। 89 में यहाँ माले का भी तो सांसद हुआ था सर। नहीं, देखिए, एक समय था माले का, मगर पूरी दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि साख ख़त्म हो गई है और माले भी अब पहले वाला माले नहीं है। नाम है केवल, परिवर्तन काफ़ी हो गया है। ये ज़रूर है कि समाज में जो गरीब गुरबा हैं, दलित लोग हैं, दबे कुचले बहुत समय से लोग हैं, एक समय माले उनकी आवाज़ बना था, मगर आज यही आवाज़, इसको नया स्वर दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। उनके जो निर्णय हैं वह भी गरीबों के लिए है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारी जाति गरीब ही हमारी जाति है। तो जिसने गरीबी को महसूस किया है और गरीबों के लिए पिछले 5 वर्षों में विकास के, कल्याण के काफ़ी काम किया है, तो इसकी बहुत बड़ी संख्या अब जो माले की समर्थक थी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रही है। अब झारखंड से आए हैं सर, तो कुछ खास बात तो है ना कि मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं, झारखंड में तो कल हम लोग यहाँ का चुनाव ख़त्म हो गया, तो 1-2 दिन समय हम लोग इधर लगाएंगे। पटना है, आरा है, बक्सर है और बहुत लोगों से भेंट मुलाकात हो जाती है। इसमें हम लोगों के कहने से कौन कितना वोट देगा ये नहीं कहा जा सकता है, मगर संबंधों का रिन्यूअल हो जाता है, नवीकरण हो जाता है और लगता है कि नहीं, अपना घर है, वास्तव में घर जैसा महसूस होता है। ये भी एक कारण होता है कि हम लोग आएँ, घूमें। दूसरा, राजकुमार सिंह जी से हम लोग के बड़ी पुराने संबंध हैं, काफ़ी पुराने संबंध हैं, जब अधिकारी थे उस समय से हैं और अच्छे संबंध रहे हैं, तो इसलिए भी लगता है कि भाई चला जाए, एक बार देखा जाए क्या स्थिति है। यहाँ जो काम उन्होंने किया है वो कितना काम आएगा उनका चुनाव? देखिए, एक अधिकारी के नाते उनके काम करने की शैली और एक सांसद और मंत्री के नाते काम करने की शैली, दोनों ही शैली में अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। मैंने इनके कार्यालय में भी बैठकर देखा है, उस समय भी देखा है जब ये ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे और मंत्री होने के बाद भी देखा है। तो जो डिमांड होती है एक नेता की, सामाजिक कार्यकर्ता की, उसको पूरा करने के जो लक्षण हो सकते हैं अपने व्यक्तित्व में उन्होंने सब समाहित कर लिया है। झारखंड में क्या है सर, कितनी सीटें 14 में से मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, आज ये कहना मुश्किल है, लोग तो मान रहे हैं कि 14 का 14 मिलेगा, मगर झारखंड में भी लड़ाई कड़ी है, कठिन लड़ाई है और हम लोग ये मानते हैं कि देखिए, किसी भी दल के जो बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं, उनको संसद में जाने का मौका मिलना चाहिए। कुछ चेहरे रहते हैं पक्ष में विपक्ष में, तब संसद भी रुचिकर लगता है, उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी लोगों को मन लगता है। पर पार्टी ने तो जो चिर परिचित चेहरे थे, बड़े चेहरे, उनको तो दरकिनार कर दिया। नहीं, देखिए, पार्टी की एक मुख्य धारा होती है और हमेशा ही होती है, और मुख्य धारा से कोई बिल्कुल अलग थलग हो जाता है तो वह अलग हो जाए, किनारे लग जाए, इसके सिवाय कोई चारा नहीं रहता है। समय आता है फिर लोग सोचेंगे, विचारेंगे और सोच विचार करके मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी की चुनौती अगर बढ़ी है, आपकी सरकार है वहाँ, तो कुछ कमी है ना सरकार के स्तर पर, कुछ नाराजगी है लोगों को, तभी तो चुनौती बढ़ी है। अब देखिए, मौका सरकार के उपलब्धि, काम, मीन में निकालने की बात नहीं है, क्योंकि अब जो चुनाव हो गया है वह चुनाव एक व्यक्ति केंद्रित हो गया है। देश का बड़ा हिस्सा मानने लगा है कि नरेंद्र मोदी हैं तभी कई चीज़ें मुमकिन हैं और एक संकेत चला गया है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से कि आदमी कुछ करने वाला है। लेकिन आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है।
मुख्यमंत्री या दूसरे लोग तो कहीं आज पिक्चर में ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए ही लोग वोट दे रहे हैं और एक बड़ा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर बन गया है और वही वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक बोनस के रूप में हर जगह मिल रहा है। इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जिसको हम कठिन क्षेत्र कहते हैं वह क्षेत्र भी अब इस नए बोनस को लेकर के कितना बढ़िया हो जा रहा है ये सोचना मुमकिन है। इसलिए लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि हम 7% सीटें जीतेंगे या कुछ कम जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे। ये बहुत मुश्किल हो गया अंदाज़ा लगाना, क्योंकि इस वोट का कहीं से भी आकलन नहीं हो पा रहा है कि समर्थन किस हद तक है। क्योंकि जिसको भी पिछले 5 वर्षों में घर मिला है, जिसको गैस मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसका बैंक खाता खुल गया है, जिसको डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे खाता में आ रहा है, उस व्यक्ति की सोच 100% नरेंद्र मोदी के लिए हो गई है कि इस आदमी ने हमको किया है और आगे 5 साल मिलेगा तो और भी कई चीज़ें हैं जिसको ये आदमी करेगा। इस उम्मीद में, इस आस में भी लोग आज हैं और ये आस ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी आशा का संकेत है। लेकिन रघुवर दास पार्टी के लिए चुनौती नहीं बने हैं, पार्टी के लोग उनको पसंद नहीं करते, वहाँ झारखंड की जनता भी उनके कामकाज से खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि वही चुनौती बन गई है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगले चुनाव में। नहीं, इस चुनाव में तो कोई उम्मीदवार, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, उसका कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश के स्वाभिमान, गरीबों के प्रति हित चिंता, ये लेकर नरेंद्र मोदी जी की जो एक छवि बनी है वह छवि ही इस चुनाव में निर्णायक साबित हो रही है। विधानसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव के बारे तो हम लोग 23 जनवरी को नतीजा आ जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद सोचेंगे। तो आपने देख लिया, सरयू राय को सुन भी लिया, इन्होंने संकेत दिया है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर चूंकि चुनाव बीजेपी लड़ रही है, हर जगह मोदी लहर है, उस वजह से उम्मीद ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की है। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और उसकी बदौलत सिटी पोस्ट पिछले महीने से बिहार झारखंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार।